हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नया चैप्टर। जो चैप्टर का नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है, जब भी हम लोग स्विच बोर्ड में प्लग डालते हैं तो उसके वजह से जो हीट जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद जो हीट जनरेट होता है उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जांपल आयरन, जब भी हम लोग आयरन का प्लग जब हम लोग स्विच बोर्ड में लगाते हैं तो जिसकी वजह से हीट जनरेट होता है, तो आयरन हीटर, ये सब इसके एग्जांपल है। कूलिंग इफेक्ट्स मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग करंट सप्लाई करते हैं तो जिसकी वजह से कूलिंग मिलता है हमें। फॉर एग्जांपल क्या है वो, रेफ्रिजरेटर। क्या है, रेफ्रिजरेटर एंड एसी। ये सब जो है रेफ्रिजरेटर एंड एसी, ये क्या है, कूलिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं तो उससे जो कूलिंग हमें मिलता है उसको बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिससे जब भी हम लोग सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो मैग्नेट के आजू बाजू, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एक और नाम बोला जाता है मैग्नेटिज्म। इसका एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इसमें कुछ हम लोग बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं आज में। तो क्या है वो, व्हाट इज चार्ज, फर्स्ट, सेकेंड, व्हाट इज करंट, थर्ड, व्हाट इज कंडक्टर, फोर्थ, व्हाट इज ओम्स लॉ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है एक पार्ट से अनदर पार्ट में, क्योंकि कंडक्टर में जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में तो उसको बोलते हैं चार्ज। तो चार्ज का क्या मतलब होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम। जो इलेक्ट्रॉन मूव होता है कंडक्टर में कितने टाइम के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। जब चार्ज मूव होता है कंडक्टर में एक जगह से दूसरे जगह तो उसको बोलते हैं करंट। तो क्या होता है, व्हाट इज करंट, फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज कितना फ्लो होता है वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर टू अनदर पार्ट, एक जगह से दूसरे जगह पे कंडक्टर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कितना चार्ज फ्लो होता है उसको बोलते हैं करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब व्हाट इज कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है, ये सब हम लोगों ने 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टर क्या होता है। अच्छा, कंडक्टर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है गुड कंडक्टर, एक होता है सेमी कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट इजीली पास हो वन पार्ट ऑफ कंडक्टर से अनदर पार्ट में। कंडक्टर, कंडक्टर का एग्जांपल क्या है, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर। उसके बाद आता है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर वो क्या होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
और गैलियम, ये सब जो है वो क्या है, सेमीकंडक्टर है। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर को बैड कंडक्टर भी बोला जाता है, जैसे कि रबर, वुड एंड ग्लास। तो ये सब जो है रबर, वुड, ग्लास, ये सब क्या है, इंसुलेटर, बैड कंडक्टर है, जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। और इस जो कंडक्टर होता है उसमें बहुत फास्ट फ्लो होता है। तो ये क्या है, कंडक्टर क्या है, मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल है। और ये क्या, मेटलॉइड है। सेमीकंडक्टर को मेटलॉइड भी बोलते हैं, कि मतलब ये मेटल भी है और नॉन मेटल का भी कुछ प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद ओम्स लॉ क्या होता है, हम लोगों ने 9th में ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा है। तो ओम्स लॉ क्या होता है कि कोई भी सर्किट में वोल्टेज जब हम लोग सप्लाई करते हैं तो वो उसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वोल्ट इंक्रीज होगा तो ये करंट भी इंक्रीज होगा। तो ये क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो V क्या है, V इज अ वोल्टेज, I इज अ करंट और R इज द रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस क्या काम करता है, करंट को कम करता है। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर मैं बढ़ाता हूं तो उतना ही टाइम से करंट का वैल्यू कम होगा। अगर मैं रेजिस्टेंस को कम करता हूं तो उतना ही वैल्यू से करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा। जब भी शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है या ओवरलोडिंग होता है तो क्या होता है, वहां पर रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो करंट का वैल्यू है वो बहुत फास्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग होता है, तो शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम होता है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या चीजें देखे हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। और ये बेसिक चीजें हैं। क्या है, व्हाट इज चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, व्हाट इज करंट, फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट इज कंडक्टर, कंडक्टर वो होता है, कंडक्टर वो मेटल है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और हीट इजीली पास कर सकते हैं, जिसमें फ्लो होता है विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, बिना रुकावट के। ओम्स लॉ क्या होता है, V is equal to IR. V is a voltage, I is a current and R is the resistance. तो अभी आगे का देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वो क्या होता है, या फिर बेसिक चीजें हम लोग बोल सकते हैं। कोई भी एलिमेंट्स में, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है जो कि प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन होता है जो जीरो चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, बाहर वाले ऑर्बिट में घूमता है। जो प्रोटॉन है वो प्लस चार्ज है, ठीक है। जो प्रोटॉन है उसका प्रोटॉन प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, और जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस चार्ज है। अच्छा, 9th में बताया गया कि इसका डिस्कवर कौन किया है। तो प्रोटॉन का खोज रुदरफोर्ड ने किया है, और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया है, और इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया है, थॉमसन ने। अच्छा, इसको याद रखने के लिए एक हिंट है, वो क्या है, ईटा पर नाचे। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, प से प्रोटॉन, आर से रुदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, और चे से चैडविक। तो इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया है, प्रोटॉन का रुदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन का चैडविक ने। सेम चार्जेस जो है वो क्या होता है, रिपल करता है। क्या करता है, रिपेल करता है। रिपल मतलब दूर भागता है। लेकिन अगर ऑपोजिट चार्जेस है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो सेम चार्जेस मतलब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, लेकिन अगर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, रिपल होगा।
अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्लो ऑफ रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका यूनिट जो होता है वो होता है कूलॉम। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका यूनिट होता है कूलॉम, डिनोटेड बाय कैपिटल सी। तो कूलॉम क्या है? एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए उसको कूलॉम से डिनोट करते हैं। क्या आपको पता है कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलॉम। इसका क्या होता है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। और इसमें क्या होता है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम, मतलब इतना कम होता है। तो ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट ये होता है फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक पर यूनिट कितना फ्लो ऑफ चार्ज होता है कंडक्टर में, करंट इज डिनोटेड बाय आई। करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, T मतलब टाइम टेकन। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ है पर यूनिट टाइम कोई सर्किट में या कोई कंडक्टर में, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, Q इज इक्वल टू IT। अभी यहां पर Q का जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है कूलॉम है। तो अगर I का देखा जाए तो क्या होता है? तो इसका I का एम्पियर होता है। तो अभी यहां पर मान लो कि 1 एम्पियर करंट कितना होगा? 1 एम्पियर ऑफ करंट वो क्या होता है? जब कोई सर्किट में 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुआ है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकंड, एक सेकंड के अंदर, तो उसको बोलते हैं 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कंडक्टर में 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर फ्लो हुआ है एक सेकंड में, तो वो कहलाता है 1 एम्पियर। क्या है? एम्पियर। तो ये एम्पियर क्या है? यूनिट है किसका? करंट का। क्या है ये? यूनिट है किसका? यूनिट ऑफ करंट। अच्छा, ये बैटरी है। बैटरी में केमिकल्स होता है जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? ये बैटरी है। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको हायर पोटेंशियल बोलते हैं, और ये नेगेटिव टर्मिनल है जिसको हम लोग लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये जो गैप है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जिसको V से दिखाया जाता है, कैपिटल V से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कितना वर्क डन हुआ है ये चार्ज को मूव होने के लिए, कितना वर्क डन हुआ है पर यूनिट चार्ज। तो V क्या है? वोल्टेज है। W क्या है? वर्क डन है। और Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। वोल्टेज का वोल्ट, और वर्क डन का होता है जूल, जो कि एनर्जी है, और इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है। अभी कोई भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, अभी कोई भी मेटल वायर ले लें, उसमें जो
इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या फ्रीली मूव होता है वन पार्ट टू अनदर पार्ट, क्योंकि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो इसके जो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव होता है, तो जिसके वजह से ये हमेशा मूवमेंट करते रहता है। तो जब भी अच्छा ये जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, रैंडम मूवमेंट होगा। फिर इसमें अगर हम लोगों ने अगर ये मेटल वायर को अगर बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये यूनिफॉर्म मोशन करेगा, एक ही डायरेक्शन में मूव होगा। तो जो कंडक्टर है, कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है एक जगह से दूसरे जगह पर, तो जिसके वजह से ये टकराते हैं, कोलिजन होता है, तो कोलिजन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो करंट होगा, क्या होगा, करंट। अब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे तो जिसके वजह से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो स्लोली हो जाएगा, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है आर। और कितने टाइम के लिए ये फ्लो करता है वो क्या है, टाइम है। अब जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा एक जगह से दूसरे जगह पे, करंट जब पास होगा और एक दूसरे से जब कोलाइड होगा तो जिसके वजह से रेजिस्टेंस होगा। अच्छा ये कोलिजन होने के वजह से इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड होता है यहाँ पर, उसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट होता है। तो जो हीट है ये सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो हीट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे जो हीट का डेरिवेशन है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसका हम लोग डेरिवेशन देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।